12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट. सो दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की इस एक बात ने ना पूरी मार्केट, पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा दिया है कि आपने एक गाड़ी 12 लाख की खरीदी और 9 लाख की बेच दी, यानी कि नुकसान में बेची 3 लाख रुपए के, उस पे 3 लाख पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा. गाइज, इस बात की चर्चा वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं. इसके पीछे की सच्चाई क्या है डिटेल में समझेंगे. 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो बात की गई है, क्या वो गलती से की गई है? ऑब्वियसली दोस्तों, पहले भी मार्जिन के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता था, यानी कि आपने एक गाड़ी खरीदी और उसको मार्जिन पे बेचा तो जीएसटी देना पड़ेगा. बट क्या नेगेटिव मार्जिन पर, यानी कि नुकसान पर भी जीएसटी देना है? और दूसरी बात करेंगे कि सभी को 18% जीएसटी देना है, यानी कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो क्या मुझे भी जीएसटी देना है या फिर रजिस्टर्ड वालों को देना है? इसके बारे में चर्चा करेंगे. और जो तीसरा पॉइंट है, ये जो दोस्तों स्टेटमेंट आई है, ये यूज्ड कार के लिए या फिर नई कार के लिए? तो गाइज, इन सारे रूमर्स का ना, यानी कि जो ये अफवाहें फैल रही हैं, इस वाली वीडियो में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से आपको बताने जा रहा हूं गाइस. सो वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो जाए. सो मैं आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना. नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर. चैनल पर नहीं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए यार. हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है. नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए इनकम टैक्स जीएसटी को लेकर तो आपसे मिस ना हो. टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलेगा, इस मुद्दे की बात कर लेते हैं. वैसे तो हमारा जीएसटी के रूल है, रूल नंबर 32(5), जो कि कहता है पहले से ही कि अगर आप एक गाड़ी बेचते हैं और उस पर आपको पॉजिटिव मार्जिन होता है तो उस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है. यानी कि आपने एक गाड़ी 10 लाख की खरीदी और 12 लाख की बेच दी तो उस 2 लाख पर आपको 18% जीएसटी देना है. गाइज, ये जो बात हम कर रहे हैं वीडियो के अंदर, ये हम कर रहे हैं यूज्ड कार के ऊपर, नई गाड़ी की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं. क्योंकि दोस्त, जो स्टेटमेंट यहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कवर करी है 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर, वो यूज्ड कार की बात की गई है. यानी कि आप एक गाड़ी आपके पास पुरानी हो गई है और उस पुरानी गाड़ी को आप बेचते हो और उस पर आपको बेनिफिट हो रहा है तो वहां पर जीएसटी लगेगा, ना कि लॉस में लगेगा. तो गाइस, इसका मतलब ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बात बोली है ना, ये उन्होंने गलती से बोल दिया है कि 12 लाख की गाड़ी आपने खरीदी, 9 लाख की बेची तो 3 लाख के लॉस पर आपको जीएसटी देना है. ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल के मुताबिक दोस्तों पहले भी पॉजिटिव मार्जिन पर आपको जीएसटी देना पड़ता था और अभी भी आपको पॉजिटिव मार्जिन पर ही जीएसटी देना पड़ेगा. बट आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इसमें नया क्या है? यानी कि अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या मुझे मार्जिन पर जीएसटी देना पड़ेगा? यानी कि मान लेते हैं एक शर्मा जी है, शर्मा जी ने 12 लाख की गाड़ी खरीदी और 15 लाख की किसी वर्मा जी को बेच दी जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो उस 3 लाख के ऊपर क्या शर्मा जी को जीएसटी देना है? द आंसर इज नो. गाइज, ये जो रूल है ना, ये आपका C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर पे एप्लीकेबल नहीं होता है. यानी कि एज अ कस्टमर आप किसी एक इंडिविजुअल को, अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हो तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकंड, अगर मैं बात करूं, आप एज अ कस्टमर किसी एक एजेंसी या किसी भी एक कंपनी को बेच रहे हैं या किसी भी इसको बेच रहे हैं, आप किसको? होलसेलर को, जो कि इसमें डील करता है, गाड़ियों खरीदने बेचने का काम करता है. यानी कि अगर शर्मा जी ने अपनी गाड़ी स्पिनी या फिर कार 24 को बेच दी तो उस पर क्या जीएसटी लगेगा? अगेन द आंसर इज नो गाइस, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा. तो जीएसटी लगेगा किस पे? जो मैं तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं गाइस, तीसरा वो क्या है? B2C ट्रांजैक्शन पर, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन पर. इसका मतलब शर्मा जी ने जो गाड़ी अपनी किसको? स्पिनी को बेची. अब स्पिनी ने वो गाड़ी आगे वर्मा जी को बेची, कितने की लेके? लेट्स सपोज अब स्पिनी ने वो गाड़ी 15 लाख की खरीदी और आगे 17 लाख की बेची वर्मा जी को, तो उस 2 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी स्पिनी को देना पड़ेगा. यानी गाइस,
पहले भी रूल के मुताबिक जो है रूल 32(5) कहता था कि आपका जो भी मार्जिन होता है गाड़ी बेचने पर उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन किसी भी C2C ट्रांजैक्शन में, यानी कि जहां पर कस्टमर टू कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यानी कोई बंदा बेच रहा है, यानी कि मैं कहीं गया, मैं अपने दोस्त को कोई गाड़ी बेच रहा हूं, सपोज मेरे पे गाड़ी 10 लाख की, मैं उसको 12 लाख की दे रहा हूं, या कोई मेरे पास गाड़ी 10 लाख की है, मैं उसको 5 लाख की बेच रहा हूं। तो गाइस उन सारी ट्रांजेक्शन पर, चाहे वो पॉजिटिव मार्जिन हो चाहे वो नेगेटिव मार्जिन हो, यानी कि लॉस में बेच रहा हूं, एज एन अनरजिस्टर्ड अगर मैं पर्सन हूं, तो वहां पर जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट दोस्तों ना पहले था ना अभी भी है। तो ये स्टेटमेंट जो बताई गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो थोड़ा सा उन्होंने गलती से बोल दिया है, गलत एग्जाम्पल यहां पर दे दिया है। अगर यही एग्जाम्पल वो ऐसे देती कि 9 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और 12 लाख की बेच दी, तो उस 3 लाख के ऊपर 18% जीएसटी देना बनता था। लेकिन वो भी खासकर दोस्तों ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड डीलर की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या यूज्ड कार कौन कौन सी। आप कोई भी यूज्ड कार अगर ले रहेगा, ये मेनली यहां पर कवर किया गया है। अब जो आपकी स्मॉल यूज्ड कार है, यानी कि स्मॉल यूज्ड कार है इंक्लूडिंग ईवी, अब यहां पर ईवी को भी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है, जो कि पहले 12% की कैटेगरी में आती थी, अब उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि देखा जाए, जब ईवी की गाड़ी जब पहले लॉन्च की गई, जब स्टार्टिंग में दोस्तों आई थी, जैसे अभी भी गाड़ियां आ रही हैं, तो सरकार ने ना वहां पर टैक्स के बेनिफिट बहुत दिए थे। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है तो सरकार वहां पर ना इनकम टैक्स में छूट दे रही थी, अगर आपको ध्यान हो। लेकिन अभी देखा जाए तो एक तरह से तो वहां पर पहले छूट दे दी, अब यहां पर सरकार कह रही है भाई साहब 12% पहले जीएसटी लगता था ना, अब आपको 18% देना पड़ेगा। तो अगर मैं स्पीनी के पास गया कोई भी ईवी लेने, भाई मुझे लेट्स सपोज मुझे टाटा नेक्सॉन लेनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, मैं स्पीनी के पास गया, तो पहले वो जो 12% चार्ज होता था, अब वो यहां पर मेरी जेब पर भारी पड़ने वाला, क्योंकि मुझे अब 18% जीएसटी देना पड़ेगा स्पीनी को, जब मैं वहां पर कोई भी ईवी लेता हूं या दोस्तों कोई भी स्मॉल यूज कार लेता हूं। तो गाइस आई होप मैंने पूरे डिटेल में तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर आपके फिर भी मन में क्वेश्चन क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। तो गाइस जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर कर दो भाई सबके साथ, ताकि सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए भाई कि लॉस पर जीएसटी नहीं देना है, और ना ही शर्मा जी को देना है, ना ही वर्मा जी को देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।